Hello dear student, today we start miscellaneous exercise question number 6. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, लेट f इक्वल्स टू सेट के अंदर ये दिया है x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, बी ए फंक्शन, ये कोई फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर जो डिफाइंड है आर से आर पर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर पर। कहने का मतलब है ये ऑर्डर्ड पेयर है ना बच्चों, ठीक। इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो भी आर में बिलोंग कर रहा है और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी आर में बिलोंग कर रहा है। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका जो पहला एलिमेंट का सेट होगा वो डोमेन कहलाता है और जो सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, रेंज कहलाता है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन रेंज ऑफ एफ। आपने केवल रेंज निकालना है इस फंक्शन का, तो जो भी रेंज निकलेगा वो इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को देखते हुए निकलेगा। देखो बच्चों, गिवन क्या है, गिवन है एफ इक्वल्स टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर बच्चों, देखो क्योंकि ये फंक्शन डिफाइंड है आर से आर पर, तो ये जो x है वो भी r पर बिलोंग कर रहा है, तो ये जो दूसरा फंक्शन आएगा, ये जो x के साथ जो दूसरा एलिमेंट है वो भी कहां बिलोंग करेगा, r पर बिलोंग करेगा। अगर पहला एलिमेंट x होता है तो दूसरा क्या होता है, y होता है। तो लेट y इक्वल्स टू कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर ये x है तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो दूसरा एलिमेंट क्या होता है, y होता है, तो हमने y मान लिया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब रेंज इसी को देखकर निकलेगा। क्लियर बच्चों, तो देखिए ना, ध्यान से एक चीजों को समझिए बच्चों। मैं एक वैल्यू निकाल रहा हूं आपके सामने, देखिए ऊपर x लिखा, नीचे y लिखा और y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो बच्चों, x की जगह में 1 रखिए, रियल नंबर रखना है, ठीक है। x की जगह में 0 रख दो, चलो लो x की जगह में 0 रखो, ठीक। अब आपने x की जगह में 0 रखा तो ये कितना, 0 अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 0 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर। अगर आपने -1 रखा, अगर आपने x की वैल्यू कितनी रखी, -1, तो देखो -1 का होल स्क्वायर अपॉन -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, -1 का होल स्क्वायर 1, -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी 1/2, यानी कितना आ गया बच्चों, 1/2, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 0.5। अगर आप x की जगह में 1 रख दो तो भी इतना ही रहेगा, 0.5। देखो माइनस नंबर और प्लस नंबर, x की जगह में अगर आपने -2 रखा और x की जगह में अगली वैल्यू 2 रखी है तो वो सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि वहां स्क्वायर हो रहा है दोनों जगह, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, और आएगा तो उतना ही ना, -2 का होल स्क्वायर भी 4 आएगा, 2 का होल स्क्वायर भी 4 आएगा। क्लियर। अब अगर आप x की जगह में 2 रख देते हो, अगर आप x की जगह में कितना रख देते हो, 2 रख देते हो, तो 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो कितना आ गया, 4/5। क्लियर। अगर आप इसको पॉइंट में समझना चाहते हैं तो देखिए, पॉइंट में अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो 0.8। अब आपने 3 रख दिया, 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1 10। अगर आप इसको पॉइंट में समझना चाहते हैं तो 0.9। अब आपने x की जगह में 4 रख दिया, 4 का होल स्क्वायर 16 अपॉन 16 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 1 17, तो जो भी आएगा वो 1 से छोटा आएगा, 16/17 जो भी आएगा किससे, 1 से छोटा आएगा। क्यों, देखो बच्चों, वी क्लियरली सी दैट, हम साफ साफ देख सकते हैं बच्चों, वी क्लियरली सी दैट, क्या बच्चों, देखिए डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर।
जो डिनोमिनेटर आएगा बच्चों इस y में, ठीक है ना, डिनोमिनेटर ऑफ क्या y इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर ऑफ y। इस y का जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा इसके न्यूमिनेटर से बड़ा आएगा। देख लीजिए, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर में 1 ऐड हो रहा है। अगर ऊपर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 आ रही है तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 100 से एक ज्यादा आएगी। तो हर केस में x की जगह में आप कुछ भी रखो, हमेशा जो डिनोमिनेटर है जो हर में है वो बड़ा आएगा अंश से, न्यूमरेटर से। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा आएगा। और जब भी ऐसा होता है बच्चों, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी होती है तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसकी वो 1 से छोटी होती है। आ गई ना बात समझ में बच्चों? देख लीजिए, 3 है अपॉन में 5 है, ये 1 से छोटा होगा ना, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, 1 से छोटा होगा। देखिए कुछ भी रखो, 100 है अपॉन में 101 है, अभी भी कौन बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जो भी रिजल्टेंट आएगा, जो भी वैल्यू इसको डिवाइड करके आएगी वो 1 से छोटी आएगी। इसलिए आप क्या लिखोगे? अगर ऐसा कंडीशन आता है बच्चों, इसका मतलब है जो y की वैल्यू है वो क्या, जो y की वैल्यू है बच्चों वो किससे बड़ी होगी? वो 0 से तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। इसका मतलब है y की जो वैल्यू है, जो y आएगा, ये देखो y या तो 0 के बराबर है, पहली वैल्यू 0 है, या तो फिर ये सब 0 से क्या है? बड़े हैं। या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन 1 से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। क्या 1 के बराबर होगी? नहीं, 1 के बराबर भी नहीं हो सकती बच्चों। अरे देख लीजिए, ऊपर x की जगह में कुछ भी रखो, नीचे तो उसकी वैल्यू 1 ज्यादा ही आएगी। न्यूमरेटर हमेशा छोटा आएगा डिनोमिनेटर से। अब x की जगह में आप कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी जो डिनोमिनेटर है उसके न्यूमरेटर से 1 ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब है हर केस में जो y की वैल्यू है वो 1 से छोटी ही आएगी, लेकिन 0 के बराबर आ सकती है। 0 पर क्लियर, 0 के बराबर आएगी या फिर 0 से बड़ी आएगी, लेकिन 1 से छोटी आएगी। तो रेंज क्या हो गया बच्चों? y की वैल्यू तो रेंज होती है ना, तो रेंज क्या हो गया? 0,1। कौन सा इंटरवल? सेमी ओपन इंटरवल। यहां से क्लोज्ड होगा, यहां से ओपन होगा। क्यों? क्योंकि 0 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? तो यही आपका इस फंक्शन का रेंज होगा। कोई डाउट? बहुत इजी क्वेश्चन है। x की जगह में रियल नंबर रखते जाने, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रियल नंबर भी रखते जाओगे तो भी जो उसकी वैल्यू है बच्चों नेगेटिव, अगर आप सोच रहे हो, अभी फ्रैक्शन वाली बात में बताऊंगा बच्चों। देखिए, जो भी आप इसमें नेगेटिव नंबर रखते जाओगे बच्चों, नेगेटिव नंबर का वैल्यू भी उतनी आएगी जो x की उस पॉजिटिव वैल्यू में आएगी। यानी x इक्वल टू 2 पर इतना आया ना, तो -2 पर भी इतना ही आएगा। x इक्वल टू 4 पर इतना आया तो -4 में भी उतना ही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे अगर हम फ्रैक्शन वाले नंबर रखें तो, देखिए रख के देख लीजिए, x की जगह में 3/4 रख दिया, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो 9/16 अपॉन 9/16 प्लस 1। देखो बच्चों 9/16 इसके अपॉन में 1 है तो पूरे के अपॉन में 16 आ गया। तो देखो 1 इधर चला गया, 9 प्लस 16 बन जा 16, 16 से 16 कैंसिल, 9/25। अभी भी डिनोमिनेटर ही बड़ा आ रहा है न्यूमरेटर से, मतलब जो वैल्यू होगी वो 1 से क्या आएगी? छोटी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो बस हर केस में ऐसा ही होना है। अगर आप इरेशनल नंबर रखते हो, √2, देखो √2 का होल स्क्वायर 2, √2 का होल स्क्वायर 2, 2 + 1 3, उस केस में भी ऊपर न्यूमरेटर 2 आया तो डिनोमिनेटर 3 आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है न्यूमरेटर से, यानी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी आएगी। तो हर केस में y की जो वैल्यू है या तो वो 0 के बराबर या उससे बड़ी, लेकिन 1 से हमेशा छोटी आएगी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है न्यूमरेटर से। तो रेंज क्या हो गया? सेमी ओपन इंटरवल 0 to 1, यहां से ओपन होगा ही। क्लियर बच्चों? ठीक, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है। देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा तीनों एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.1, 2, 3 में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूं। लेकिन है क्वेश्चन बहुत इजी, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। देखो सीधे बस जो जो निकालना है बस वैसा वैसा करते जाना है। देखो fx दे रखा है x+1, f और g दे रखा है जो डिफाइंड है r से r पर, मतलब f भी r पर है और g भी r पर है। fx आपको x+1 दे रखा है, gx आपको 2x-3 दे रखा है। आपने एक फाइंड करना है f+g, f-g, f/g। यानी देखो f+g का मतलब है एक बार आपने इन दोनों फंक्शनों को जोड़ना है, इसमें x नहीं लगाया करके कंफ्यूज नहीं होना है। आगे नवाज में f+g का मतलब है इन दोनों को जोड़ो, f-g का मतलब है इन दोनों को घटाओ, f/g का मतलब है इन दोनों को डिवाइड करो। आ गई ना बात में। देखो सबसे पहले फर्स्ट f+g, इसको मैं बाहर से ऐसा लिख सकता हूं ओवर x, बाहर पे मैं x लगा सकता हूं। अब ये x अंदर गया, क्लियर। f+g मतलब है इन दो फंक्शनों को जोड़ना है। ये दो फंक्शन x के फंक्शन है, इसलिए यहां fx और gx लगा है, तो मैंने यहां पर भी ये x लगा दिया बाहर से, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये x अंदर गया तो fx प्लस gx। क्लियर बच्चों, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। f+g का मतलब है इन दो फंक्शनों को जोड़ना है, f-g इन दोनों को घटाना है, f/g इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो दोनों को जोड़ दीजिए, x+1 प्लस 2x-3, x प्लस 2x, 2x प्लस x कितना 3x, 1 में से 3 माइनस किया 2, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -2। क्लियर। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, बिल्कुल x+1 ही दे रखा है, ठीक है, और 2x-3 देख लेते हैं, बुक में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट क्या है, f-g, तो बाहर से क्या ओवर x लगा देंगे, सिर्फ x इसलिए क्योंकि ये फंक्शन x और f भी x का फंक्शन है और g भी x के टर्म में आपको दे रखा है। क्लियर बच्चों। अब देखिए तो ये x अंदर गया, fx माइनस gx, fx कितना है x+1 माइनस gx कितना है 2x-3। ब्रैकेट इसलिए लगा दिया बच्चों क्योंकि बाहर पर माइनस का साइन है। जब बाहर पर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट जरूर लगा लेना, क्योंकि ब्रैकेट जब हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए x+1 तो ये -2x और ये माइनस था, ये +3। देखो ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस में था तो वो माइनस में हो गया, ये -3, ये -3 था तो ब्रैकेट हटा तो ये +3 हो गया। क्लियर। क्यों? क्योंकि बाहर से माइनस का साइन था। x में से 2x माइनस करो, देखो 1 में से 2 माइनस करो, 2 में से 1 माइनस करो, 1 आ गया, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -1, बस यहां 1 के साथ x भी आएगा तो -x, 1 + 3 कितना 4। क्लियर डियर स्टूडेंट। एक बार आंसर भी चेक कर लेंगे, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। देखिए x - 2x -x प्लस कितना 4। क्लियर। अब देखो तीसरा क्या है, f/g, तो f/g है, मतलब इसको हम इसके साथ भी x और इसके साथ भी x ले सकते हैं। कहने का मतलब है f/g को हम ये लिख सकते हैं, देखो f/g का मतलब है एक्चुअल में आप fx/gx ही कर रहे हो, इन दो फंक्शनों को डिवाइड कर रहे हो। तो पहला फंक्शन है x+1 और दूसरा है 2x-3, बस ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इतने में ही छोड़िए। तो बस यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। लेट f इक्वल्स टू, सेट के अंदर आपको 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 दिया हुआ है, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको, ठीक। देखिए 0, 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z। ये एक फंक्शन है जो डिफाइंड है z से z पर। z यहाँ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। मतलब इन ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट भी z पर बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट भी z पर बिलोंग कर रहा है। डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू ax प्लस b, और ये फंक्शन किससे डिफाइंड है, जिससे ये रिलेशन निकला है वो फंक्शन डिफाइंड किससे है, ax प्लस
बी से, ठीक। फॉर सम इंटीजर a कॉमा बी, यहां a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। मतलब वही इस a आपका फर्स्ट एलिमेंट है और b आपका सेकंड एलिमेंट है। डिटरमाइन a एंड b, आपने a और b निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। फंक्शन क्या दे रखा है, गिवन fx इक्वल्स टू दिया है ax प्लस b। अब देखो बच्चों, फ्रॉम ए रिलेशन f डिफाइंड बाय z टू z, जो डिफाइंड है z से z पर, क्या दे रखा है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। पहला ये दे रखा है। मैं यहां पर से कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर लो, इस रिलेशन में से कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर लो, क्योंकि आपने दो वेरिएबल निकालने, मतलब ये a और b दो वैल्यू निकालनी है ना, तो आपको कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, दो इक्वेशन चाहिए होंगी, जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे। क्लियर? चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करो, ठीक है ना, करते थे हाई स्कूल में। तो वैसे ही यहां पर आपने दो वैल्यू निकालनी है a और b, तो आपको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तभी आप उसको निकाल पाओगे। तो कोई भी दो रिलेशन का, दो ऑर्डर पेयर का यूज कर लो जो इस रिलेशन के अंदर आ रही हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअल में रिलेशन तो है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फ्रॉम ए रिलेशन f डिफाइंड बाय z टू z, जो रिलेशन डिफाइंड है z से z पर, उस रिलेशन से देखिए। देखो बच्चों, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, यानी क्या गिवन है, f1 इक्वल्स टू 1। मैं f1 क्यों लिख रहा हूं बच्चों, y इक्वल्स टू fx होता है, और x की वैल्यू मैंने 1 ले ली। देखो दे रखा है ना, पहली वैल्यू x की वैल्यू 1 है तो उस समय y की वैल्यू भी 1 है। तो देखो f1, ये y इक्वल्स टू यही तो होता है ना, आगे ना, बस में x की वैल्यू 1, इस x की जगह में 1 रख दो, f1 है तो उसकी वैल्यू आपको 1 दे रखी है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 दे रखी है। तो देखो y कितना दे रखा है, ax प्लस b। अब y किससे डिफाइंड है, ax प्लस b से। तो बच्चों इसमें देखिए ax प्लस b आपका y डिफाइंड है, तो हम इसको देखिए बच्चों ध्यान से, ax प्लस b है, x की जगह में हमने 1 रखा है, तो a इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 1, यानी a प्लस b इक्वल्स टू 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अगेन अब ध्यान से देखो, कोई और दूसरा ऑर्डर पेयर ले लीजिए यहां पर से, ठीक है ना, कोई दूसरा ऑर्डर पेयर ले लीजिए। इफ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू कितना, -1। अगर x 0 के बराबर है तो उस समय y कितना है, -1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों, देखो यहां पर अगर मैं x की जगह में 0 रखूं, f0, तो उस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1, क्योंकि y तो है ना f0 के बराबर, y fx के बराबर है। आपने x की जगह में 0 रख दिया तो अब f0 हो गया, तो f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1, तो y इक्वल्स टू -1 हो गया। तो देखिए बच्चों, यहां पर x की जगह में 0 रख दीजिए, तो a x की जगह में आपने 0 रख दिया, प्लस b इक्वल्स टू कितना, -1। यहां पर b इक्वल्स टू -1 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। पुट b इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, तो a प्लस b की जगह में -1 इक्वल्स टू 1, ये -1 उधर जाके प्लस, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, a -1 इक्वल्स टू 1, ये -1 उधर जाके +1, 1 + 1 इक्वल्स टू कितना, 2, तो a इक्वल्स टू 2 आ गया। एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपने आंसर को, बिल्कुल a इक्वल्स टू 2 है और b इक्वल्स टू कितना है बच्चों, -1 है। तो कैसे हमने इसको सॉल्व किया, समझ में आया ना बच्चों। देखो कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। बस फंक्शन आपको दे रखा है, ये फंक्शन ही तो y होता है। अब इस रिलेशन से आपको दे रखा है, अगर x की वैल्यू 1 है तो उस समय y की वैल्यू 1 है, तो पहले आपने ये पुट कर दिया, पुट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। तो देखो मैंने इस इक्वेशन में f1 रख दिया तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की जगह में 1 रख दिया, f1 कितना है, 1 है। यानी यहां पर देखो a इंटू 1, ये f1 का मतलब है इसमें x की जगह में 1 रख दो, a इंटू 1 प्लस बी, ये a इंटू 1 प्लस बी इक्वल्स टू 1, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू 1। दूसरा मैंने इस रिलेशन का यूज कर लिया, आप इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इससे डायरेक्ट निकल जा रहा है।
देखो इसका यूज किया, x की जगह में 0 पुट किया, y की जगह में -1। जब x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू -1 है। तो यहां पर देखिए बच्चों, x की जगह में 0 रख दिया, a इंटू 0 प्लस b, y कितना है -1, ये आ गई ना बस में y इक्वल टू f0, x की जगह में 0 रखा, इसकी वैल्यू -1 है, यानी x की जगह में -1 रख दो, a इंटू 0, x की जगह में 0 रखना है, a इंटू 0 प्लस b, ये और किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो b इक्वल्स टू -1 आ गया, b इक्वल्स टू -1 उठा के यहां रख दिया, a इक्वल्स टू 2 आ गया। कोई प्रॉब्लम बच्चों? और ये दोनों इंटीजर हैं, देखो a और b इंटीजर हैं और ये दोनों इंटीजर ही हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही है बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।